अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज अपनी बेकिंग की क्लास में मैंने 3 चीज़ें सिखाई हैं। सबसे पहले हमने ब्राउनीज़ बनाई और उनको ओवन में डाल दिया। उसके बाद हमने कुकीज़ बनानी थी, तो कुकीज़ का डो तैयार करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया। जैसे ही ब्राउनीज़ बेक होके निकली, तो हमने कुकीज़ को ट्रे में रखा और उसको बेक करने छोड़ दिया। फिर हमने चिकन ब्रेड के लिए डो बनाई, फिलिंग बनाई, उनको राइज़ किया और उसे भी बेक कर दिया। एवरीथिंग वेंट वेरी वेल माशाल्लाह। उसके बाद मेरी क्लास खत्म हो गई और मैं घर आ गई। अब संडे था तो कुछ ख़ास करने को नहीं था, तो सोचा कि अपनी बहन की तरफ चली जाऊँ। शाम में मैं अपनी बहन की तरफ चली गई कि देखिए उसका ये टी-शर्ट मुझे बहुत पसंद है और हमेशा मैं इसको गौर से बड़े प्यार से देखती थी। आज मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। तो बहुत सलीके से उसने बर्तन रखे हुए हैं शोकेस में। तो शाम का वक़्त था, मैं उसके घर गई और अपने ब्लॉग के लिए कुछ क्लिप्स लिए, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब असर का टाइम था, असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद चाय का टाइम होता है। अक्सर घरों में असर के बाद चाय का टाइम हुआ करता है। हम भी चाय पीते हैं, तो फिर सोचा कि चाय के साथ क्या होना चाहिए? तो मैंने ब्राउनीज़ बना ली, वही ब्राउनीज़ जो सुबह मैंने क्लास में सिखाई थी। तो जितनी देर में चाय बनी, उतनी देर में ब्राउनीज़ बन गई और फिर हम सब ने बहुत एन्जॉय किया चाय बनाई। अब बच्चों को मैंने अपने साथ लगा लिया। किसी ने चीनी पीस के दी, किसी ने फ्लावर को सिफ्ट करके दिया, किसी ने वीडियो बनाई और बड़े शुग़ल में हमने ये ब्राउनीज़ बना ली। अब कुछ लोग जल्दी में अगर ब्राउनीज़ बनाते हैं तो माइक्रोवेव में बनाते हैं। वेल उनकी चॉइस है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट एज़ फार एज़ आई थिंक कि माइक्रोवेव में मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो जाता है। आप कुछ भी बेक करेंगे उसमें, तो वो बहुत सॉफ्ट नहीं रहता। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है, तो आई प्रेफ़र कि उसको देगचे में बना लिया जाए। सेम रिज़ल्ट आता है बेकिंग का और देगचे में बेकिंग बहुत अच्छी होती है। बहुत अरसे तक मैंने जब तक मेरे पास भी ओवन नहीं था, तो मैं देगचे में ही बनाया करती थी और देगचे में मैंने हर चीज़ बनाई। कुकीज़ बनाई हैं, पिज़्ज़ा बनाया है, केक्स बनाए हैं, बहुत अच्छे बने हैं। आप ये देखिए कितनी अच्छी राइज़ हुई हैं। ब्राउनीज़ बन गई। अब ये था कि जल्दी से हमें चॉकलेट सॉस भी बनानी थी। गरम-गरम ब्राउनीज़ को निकाला, चाय तैयार थी, वो कप्स में डाली और हमने चॉकलेट सॉस भी गरम-गरम ही ऊपर पोर कर दिया और पीसेस कट किए और बच्चों को सर्व किया। सबने डाइनिंग टेबल पे बैठ के चाय पी। बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया, बहुत अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद मैं घर से बाहर निकली, लॉन में आई और सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अल्लाह की शान है, किस कदर पौधे हैं, किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। अ आई थिंक कि वी ऑल हैव सीन द लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हम सब एक अलग ज़ाविये से ज़िंदगी को देखते हैं, समझते हैं और फिर गुज़ारते हैं। सबका तरीक़ा अपना-अपना है। ज़िंदगी खूबसूरत है, मगर मुश्किल भी है। रास्ता कभी भी हमवार नहीं होता। आपने देखा होगा ना कि कहीं से सड़क टूटी हुई होती है, कहीं खड्डा आ जाता है, कभी छोटे-बड़े पत्थर आ जाते हैं और कभी तो रास्ता ही कच्चा हो जाता है। इस सब का क्या मतलब है? कि ज़िंदगी आसान नहीं है। आप इसको कैसे गुज़ारते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने गिव अप नहीं करना। जब आप हिम्मत हार जाते हैं ना, तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। कोई आपको साथ लेके चलने की पेशकश नहीं करता और बिलफ़र्ज़ खुदा ना ख़ास्ता अगर आपको ठोकर लग जाए, तो बहुत कम होंगे जो आपको उठाने के लिए वापस आएँगे। ख़ज़ान का मौसम तो आ चुका है। देखिए कुछ पेड़ हरे हैं, मगर पत्तों का रंग मान पड़ रहा है, फ्रेश नहीं लग रहे। जो बेल-बूटे सूख गए हैं, वो बहार आने के इंतज़ार में ख़ज़ां का मौसम गुज़ार लेंगे। अ, कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा सिंपल सा एक शेर मेरी नज़र से गुज़रा, सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी क्या है, खुद ही समझ जाओगे। ये देखिए, ये एक पेड़ है जो कि ऊपर से हरा है लेकिन इसका तना कितना खोखला हो गया, मगर पेड़ अभी भी ज़िंदा है। ये फल लगे हैं, सर्दियों के फल हैं जो कि अपने टाइम पे इंशाल्लाह पकेंगे और सब इसको एन्जॉय करेंगे। ये लॉन है, लेकिन देखें घास बिल्कुल सूखी हुई है,
कोई इसमें ताज़गी नहीं है। इंशाल्लाह बाहर आएगी तो ये भी हरी हो जाएगी। तो मैं आपको शेर सुना रही थी कि ज़िंदगी क्या है, खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। जब भी आपको वक़्त मिले, ज़िंदगी से बातें करके देखा कीजिए। वो आपको बहुत सी बातें बहुत गहराई से समझाएगी। उसके बाद मैं गेट से बाहर आ गई। हमारी स्ट्रीट है, बहुत खामोशी थी। लेकिन देखिए कि सूखे पत्ते आपको सड़क पे नज़र आ रहे हैं। साथ ही कुछ घास है ऐसी जो अभी तक हरी है और ये देखिए कि धूप बिल्कुल ढल गई है। हमारी स्ट्रीट में इतनी खामोशी थी, लेकिन सड़क पे इतनी चहल-पहल थी, तो मैं मेन रोड की तरफ चली गई। कुछ लोग अपने घरों को वापस जा रहे होंगे, कुछ लोग किसी काम से बाहर निकले होंगे, लेकिन चहल-पहल थी। ज़िंदगी रवां-दवां है और इसी तरह होता है, कहीं ज़िंदगी खामोश होती है और कहीं रवां-दवां होती है। मेन रोड तक मैं आई और इसकी भी वीडियो बनाई कि आपके साथ शेयर करूँ। वीराने में बहार कैसे आती है या ये कि बहार ख़ज़ां में कब और कैसे तब्दील होती है, सब अल्लाह के हुक्म से ही ज़िंदगी के रूप है। हमें इसको एन्जॉय करना चाहिए, हमें इसको लोगों के लिए वक़्फ़ करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।